आखिरकार रिया ने भी फैसला कर लिया है कि अब वो कबीर के साथ भाग जाएगी, क्योंकि कबीर ने अपनी जान पर खेलकर रिया की जान बचा ली थी। उस बात से रिया को समझ आ गई थी कि रिया के घर वाले सिर्फ बदला लेने की खातिर सारा कुछ कर सकते हैं। रिया ने सिकंदर को कहा है कि सिकंदर भाई, अगर वो मेरी जान बचा सकता है तो आप क्यों नहीं बचा सकते थे। जिसके जवाब में सिकंदर कहता है कि तुम्हारी आंखों पर सिर्फ कबीर की मोहब्बत की पट्टी बंध गई है, इसलिए ना तुम्हें भाई का प्यार नजर आ रहा है और ना ही अपनी बहन आसमा का प्यार नजर आ रहा है। रिया कहती है कि प्यार सूखा सूखा नहीं होता, कुछ करके दिखाना पड़ता है, कुछ करके भी दिखाना पड़ता है। जैसे कबीर ने मेरी जान बचाई है, इसने अपनी जान की परवाह भी नहीं की। अब कबीर भी खुश हो जाता है कि रिया ने इसकी मोहब्बत का एतबार कर ही लिया है। आखिर कबीर कहता है कि रिया तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई, तुम्हारे भाई को अगर पता चला तो वो क्या करेगा। तो जवाब में रिया कहती है कि कबीर खान, अब मुझे किसकी परवाह नहीं है, क्योंकि बस तुम ही हो जिसने मेरी जान बचाई थी। मुझे समझ आ गई है कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हो, तो इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही करूंगी, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। कबीर कहता है कि रिया, अचानक से तुम्हें क्या हो गया है, ये तुम कैसी बातें कर रही हो। रिया कहती है कि कभी सच पूछे तो मुझे तुम्हारी मोहब्बत पे कभी भी यकीन नहीं आना था, लेकिन तुमने मेरी जान बचाने की खातिर अपनी जान दे दी, तो तब मुझे समझ आ गई कि वाकई तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। कबीर, तुम मेरा रिश्ता मांगने आओ, एक बार तो तुम्हें जरूर आना पड़ेगा। कबीर ये बात सुनकर कहता है कि ठीक है रिया, पहले भी मैंने मुबीना को भेजा था, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने मेरी माँ को इतना जलील कर दिया था, लेकिन अब मैं दोबारा कोशिश करता हूँ। अगर मुबीना ना मानी तो मैं खुद आ जाऊंगा। कबीर मुबीना को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं मानती। खैर, इसलिए कबीर खुद ही आ जाता है, तो सिकंदर इसको धक्के मार कर घर से निकाल देता है और आसमा भी बातें सुनाने लग जाती है। कहती है कि यहाँ पर तुम्हारा कोई काम नहीं है, दफा हो जाओ यहाँ से। तो रिया जब ये सब कुछ देखती है तो वो सोचती है कि मुझे तो पहले ही पता था यही सब होगा। खैर, उठ के खड़ी हो जाती है, कहती है कि एक मिनट आप दोनों चुप हो जाएं। कबीर क्या कहने आया है इसकी बात तो सुन लेना। इतने में सब कहते हैं कि रिया तुम क्यों इसके साथ खड़ी हो गई हो। सिकंदर भाई उसका बाजू पकड़ता है और एक जोरदार थप्पड़ मार के पीछे फेंक देता है। कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही, अपने भाई के सामने तुम गैर मर्द के साथ खड़ी हो गई हो, और वो भी इसके साथ जो हमारे बाप का कातिल है। तो रिया कहती है कि नहीं भाई, आज मैं कुछ नहीं सुनूंगी, जो ये कहने आया है आज आप लोगों को इसकी बात सुननी होगी। दोबारा इसके साथ जाके खड़ी हो जाती है कि कबीर हैरान परेशान हो जाता है कि आखिर रिया वाकई मुझसे मोहब्बत करने लगी है, जो अपने भाई और बहन के सामने भी मेरा हाथ नहीं छोड़ रही। खैर, वो कबीर से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो कबीर बताता है कि मैं यहाँ पर रिश्ता मांगने आया हूँ रिया का। तो रिया कहती है कि भाई एक मिनट मेरी बात सुन लें, कुछ भी बोलने से पहले सोच लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कबीर खुद नहीं आया बल्कि मैंने इसको बुलाया है। कबीर ये सुनता है तो वो हैरान हो जाता है। कहता है कि अचानक रिया को क्या हो गया है, कल तक तो वो मेरा नाम लेना भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन अब अपने घर वालों के सामने मेरा जिक्र किए जा रही है। खैर, कबीर कहता है कि अगर आप लोगों ने प्यार मोहब्बत से रिश्ता तय नहीं करना तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, मैं अपने तरीके से रिया से शादी कर लूंगा। तो आप लोग देखेंगे कि रिया और सिकंदर घर से भाग जाते हैं।